फैट से कैसे फिट हो सकते हैं वो टिप्स मैं आपको दूंगा। चार आज टॉपिक में बात करेंगे। फर्स्ट है कैलोरीज कैसे काउंट कर सकते हैं, उसके बाद डाइट, उसके बाद हम एक्सरसाइज। हेलो माय फैमिली, आप सभी को मेरा नमस्कार, जय जगन्नाथ। आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हूँ। ज्यादातर बहुत सारा बंदे का क्वेश्चन होता है कि मैं कैसे फिट दिखूं, और आप नोटिस किए होंगे कि ऑफिस में हो या फिर बाहर कहीं घूमने जा रहे हो, आप थोड़ा फिजिकली फिट दिख रहे हो तो सबका नजर आपके ऊपर होता है कि अरे मैं कैसे बेली फैट को कम कर सकता हूँ, मेरा इतना वजन है तो मैं खुद के लिए भी मतलब खुद को इतना सेटिस्फाइड नहीं लगता है तो मैं अच्छा फिजिक मेंटेन कर सकता हूँ। तो उसी सब क्वेश्चन का जवाब लेके मैं आपके सामने हाजिर हूँ। इस वीडियो जो हम बना रहे हैं आपके लिए, सभी वो जो फैट लोग हैं मतलब ज्यादा वेट लेके घूम रहे हैं, उनको लग रहा है कि वेट हम कम नहीं कर पाएंगे, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। क्योंकि मैं आपको जो चीज इस वीडियो में 10-15 मिनट के वीडियो में जो भी बताऊंगा आप वो फॉलो करेंगे तो आप एक फिट हो सकते हैं और फिजिकली आपका वेट भी मेंटेन कर सकते हैं। और आपको जो फिजिकली जो वेट मेंटेन करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। जो भी मैं आपको टिप वीडियो में दूंगा आप उनको फॉलो कीजिए और 2 से 3 महीने के अंदर आप डिफरेंस फील कीजिए। तो फ्रेंड्स चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू लूज वेट। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा जब वेट बढ़ता है तो बहुत ही डिजीज हमको होता है। जैसे कि हमको हो गया मतलब ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज हो गया, आपको हार्ट अटैक भी मतलब ओबेसिटी का कारण होता है कि आपको हार्ट अटैक आना, आपको एंजाइटी, और आपको एक मतलब फिजिकली काम करने के लिए भी आपको दिक्कत होता है। तो इससे हम मतलब फिट होने के लिए क्या क्या कर सकते हैं मैं आपको आज टिप्स दूंगा। आप ध्यान से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। आज का जो टॉपिक है वो हाउ टू लूज वेट है, और उसको हम मतलब एक में दे रहा हूं, नाम दे रहा हूं फैट टू फिट। फैट से कैसे फिट हो सकते हैं वो टिप्स मैं आपको दूंगा। चार आज टॉपिक में बात करेंगे। फर्स्ट है कैलोरीज कैसे काउंट कर सकते हैं, उसके बाद डाइट, उसके बाद हम एक्सरसाइज और रेस्ट। यही चारों चीज के बारे में हम इसमें बात करेंगे। तो फ्रेंड्स आज का जो फर्स्ट टॉपिक है कैलोरीज। हम कैलोरीज कैसे काउंट करें, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका जो वेट लूज करने में। वो कैलोरीज का जो मतलब रोल होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि देखिए, आपको सपोज एक एग्जांपल दे रहा हूं 100 केजी का, मतलब कोई भी पर्सन 100 केजी का है, उसका उम्र जो है वो 25 ईयर्स है, ठीक है। हाइट जो है 170 सेंटीमीटर है, उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। हाइट, ये है वेट एंड एज। सो फ्रेंड्स हम पहले देखेंगे कि एज के हिसाब से, हाइट के हिसाब से वेट कितना होना चाहिए। तो हम एक होता है BMI, जैसे कि बॉडी मास इंडेक्स। इसमें वो BMI कैलकुलेटर आपको मिल जाएगा। गूगल पे जाके आप BMI कैलकुलेटर सर्च कीजिए, उसमें सिंपल सा आपको वेट, एज और हाइट पुट कीजिए, आपको BMI आपको मिल जाएगा। जैसे कि मैं आपको अभी चेक करके बता रहा हूं कितना है। देखिए, मैं गूगल में सर्च किया हूं, आप देख सकते हैं। जैसे कि BMI कैलकुलेटर में ऑन किया हूं, उसमें आपको एज पूछेगा, जेंडर पूछेगा, हाइट पूछेगा एंड वेट आपको पूछेगा। सिंपली आपको कैलकुलेट करने के लिए क्लिक करना है। आप देखिए उसमें आपको जो BMI शो करेगा वो 34.6 शो कर रहा है, ठीक है। आपको मतलब लूज करने के लिए मतलब BMI जो है, आपको और एक चीज बता रहा हूँ, जो BMI 25 से नीचे जो है आप मतलब फिट हो, 25 से ऊपर आपका वेट है, मतलब BMI इंडेक्स में 25 से ऊपर आपको शो करेगा तो आप ओवरवेट हो, और 30 से या 35 तक आपको ओबेसिटी बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें देखिए जो 25 ईयर का एज में 170 सेंटीमीटर हाइट है और 100 केजी है, उसका BMI 34.6 शो कर रहा है। आप देख सकते हैं इसमें ओबेसिटी शो कर रहा है, तो ओवरवेट है, ठीक है। तो उसको एक्चुअली वेट में आने के लिए शो कर रहा है 75 से 80 केजी शो कर रहा है। तो उसको लगभग कितना वेट लूज करना पड़ेगा, 20 से 25 केजी वेट लूज करना पड़ेगा, फैट लूज करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स हमको BMI मालूम हो गया कि 25 ईयर्स एज में 170 सेंटीमीटर हाइट में हमको 75 केजी से 80 केजी के अंदर में रहना है, ठीक है। आपको सेकंड चीज चाहिए, सेकंड जो है वो है BMR, बेसल
मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या है, पूरा इसमें पूरा ब्रीफली मैं आपको एक वीडियो बना चुका हूं आपके लिए। आप नहीं देखे हैं तो जाइए मेरा पिछला वीडियो देखिए, उसमें पूरा वीएमआर होता क्या है, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसमें 3 फार्मूला में बताया गया हूं, वो सब आप देख लीजिए, उसमें आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा। तो वीएमआर क्या है, वीएमआर मतलब 80 केजी के लिए वीएमआर कितना है, सिंपल आप चाहे तो गूगल में भी आप सर्च कर सकते हो बीएमआर कैलकुलेटर, जैसे कि बीएमआई कैलकुलेटर ऑन किया, ऐसे ही बीएमआर कैलकुलेटर भी आपको अवेलेबल है गूगल पे। लेकिन आपको जानकारी के लिए मैं आपको पूरा ब्रीफली आपको डिस्क्राइब किया हूं, आप मतलब आपको चाहिए तो आप जाके देख सकते हैं। तो वीएमआर हम देखेंगे 80 केजी का पर्सन, हम सपोज पकड़ लीजिए कि 100 से 80 केजी आने हैं, मतलब उनको वेट 20 केजी वेट लूज करना है, तो 80 केजी में उसका जो बीएमआर होगा कितना है, ठीक है। तो 80 केजी में उसका जो बीएमआर होना चाहिए, उसको जो डे टू डे लाइफ में जिंदा रहने के लिए उसको जो शो कर रहा है वो लगभग 2200 कैलोरी के आसपास वो शो कर रहा है। सपोज पकड़ लीजिए वो डेली जो उसका कैलोरी इंटेक कर रहा है, वो कैलोरी वैल्यू है 3000, इतना वो इंटेक कर रहा है डेली। तो अभी तक हमको मालूम हो गया कि कितना कैलोरी उसको मतलब डे टू डे लाइफ में उसको चाहिए, ठीक है। तो अभी बात करते हैं तो उसको कैलोरी बर्न करने के लिए कितना कैलोरी बर्न करेगा तो उसको वेट लूज होगा। तो आपको एक चीज बता रहा हूं फ्रेंड्स, 1 केजी फैट में आपका लगभग 7700 के आसपास कैलोरी रहता है, ठीक है। तो 7700 कैलोरी आप जब बर्न करोगे तो आपका 1 केजी फैट बर्न होगा, राइट। तो हमें सपोज टारगेट, और एक चीज, एक महीने में आपको 3 to 4 केजी फैट लूज करने का टारगेट लेना है, उससे ज्यादा नहीं लेना है, क्योंकि आप उससे ज्यादा लोगे तो आपको ज्यादा कैलोरी डेफिसिट में रहना पड़ेगा। आपका जो बॉडी को जो न्यूट्रिएंट चाहिए, विटामिन मिनरल्स जो होता है वो भी शायद कम हो सकता है, आपको इंटरनल ऑर्गन भी वो अफेक्ट हो सकते हैं। तो आज पर रिसर्च आपको महीने में 3 से 4 केजी आपको फैट लूज करने का टारगेट मतलब लेना चाहिए। देखिए आपको 3 से 4 केजी आप पकड़ के लेंगे तो आपको महीने में लगभग आपको 30,000 कैलोरी बर्न करना पड़ेगा, ठीक है। और 30,000 कैलोरी डिवाइडेड बाई आपको महीने में 30 दिन होता है, आप 30,000 डिवाइड बाई 30 करोगे तो आपको लगभग 1000 कैलोरी डेफिसिट में रहोगे, तो आपको जाके महीने एंड में 3 to 4 केजी आपका फैट लॉस होगा, राइट। सो फ्रेंड, मैं उम्मीद करता हूं कि अभी तक जितने भी हम बात कर चुके हैं आपका कुछ भी डाउट नहीं होगा। तो अभी आगे बढ़ते हैं। जैसे कि 100 केजी का बंदे का टारगेट है कि मैं 80 केजी तक मैं वेट लूज करूं, तो उसको अभी वो 3000 कैलोरी इंटेक कर रहा है, उसको चाहिए कितना 2200 कैलोरी, तो उसको लगभग 800 कैलोरीज कम करना पड़ेगा, ठीक है। सपोज देखिए, जैसे कि आपको मैं बोला कि मतलब 30,000 कैलोरी वो बर्न करेगा महीने में, तो उसका वेट जो है 3 to 4 केजी डाउन होगा, राइट। तो 800 कैलोरी को कैसे बर्न करेगा, फर्स्ट थिंग है हमको मतलब इसमें रूल आएगा, जैसे कि आपको बोला था कैलोरीज के बाद डाइट, तो इसीलिए मैं बोला था सेकंड में डाइट को रखा हूं, तो इसमें आएगा डाइट का इंपोर्टेंस आएगा। हम 500 कैलोरी बर्न करेंगे फ्रॉम डाइट, और उसमें थर्ड में आपको बोला था कि एक्सरसाइज का पार्ट किया है, इसीलिए आपको वो सेकंड में डाइट रखा था और थर्ड में एक्सरसाइज रखा था। और तो 300 कैलोरीज आपको बर्न करूंगा, हम कैसे करेंगे, एक्सरसाइज से, ठीक है। 300 कैलोरी एक्सरसाइज से, 500 कैलोरी डाइट से, और वो भी बहुत ही सिंपल है। आगे जुड़ रहिए, आगे देखिए कैसे कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। अभी तक मैं आप जितना भी बात किया हूं तो एक जस्ट एग्जांपल लेकर, मैं एक बंदे का एग्जांपल लेकर आपको बोला हूं सब कुछ, लेकिन आपका वेट क्या है, आप कितना मतलब इंटेक कर रहे हो डेली कैलोरी, आप आपके हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको बोल रहा है कि बीएमआई कैसे निकलते हैं, बीएमआर कैसे निकलता है, आपको सब कुछ बता दिया मैं आपको। अभी चलते हैं, जैसे कि हम डिस्कशन करेंगे कि कैलोरी कैसे मतलब बर्न करना है। देखिए, आपको फर्स्ट जो है डाइट के ऊपर ध्यान देना है। डाइट में हमको फैट जितना भी हो सके कम करना है। फैट क्या होता है, फैट 3 टाइप का होता है, एक होता है सैचुरेटेड फैट, एक होता है अनसैचुरेटेड, और तीसरा है ट्रांसफैट होता है, ठीक है। और जो ट्रांसफैट है ना, वो बहुत ही मतलब जो है रिस्क है, हाई रिस्क है, वो ट्रांसफैट से ही आता है। जो जितना आप ट्रांसफैट इंटेक करोगे आपका बॉडी वेट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आपका हार्ट डिजीज जो है, ओबेसिटी का जो रीजन है, जो बहुत बड़ा रीजन होता है वो ट्रांसफैट कहां से आता है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ ट्रांसफैट कहां से आता है। जैसे कि हमारा फ्राइड आइटम हो गया, जैसे कि मतलब समोसा हो गया, फ्रेंच फ्राइज हो गया, समोसा हो गया, फ्रेंच फ्राइज हो गया आपका, जैसे कि पिज्जा हो गया,
बर्गर हो गया, उसमें आपको ज़्यादा, और फ्रोजन जैसे कि फ्रोजन फूड हो गया तो उसमें आपको ट्रांस फैट ज़्यादा मिलता है, ठीक है। सो फ्रेंड, जो सैचुरेटेड फैट होता है, आपको आप देखे होंगे कि बहुत सारे चीज़ में हम जो डे टू डे में खाना खाते हैं उसमें सैचुरेटेड फैट होता है ज़्यादातर। वो जैसे कि हम चीज़ हो गया और बटर हो गया, आइसक्रीम हो गया, इसमें आपको सैचुरेटेड फैट मिल जाएगा। और सबसे जो हेल्दी फैट होता है ये सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड ट्रांस फैट में, वो अनसैचुरेटेड फैट होता है। अनसैचुरेटेड फैट में भी दो आपको मिलेगा, जैसे कि मोनो अनसैचुरेटेड एंड पॉली अनसैचुरेटेड, ये दो चीजें। वो जो अनसैचुरेटेड फैट है आपको बहुत ही हेल्दी फैट है और हमारा बॉडी को भी ये चाहिए, लेकिन आपको बिल्कुल भी वो जो ट्रांस फैट है ना आपको अवॉइड करना है। जैसे कि समोसा, फ्रेंच फ्राइज, पिज्जा, बर्गर, वो फ्राइड आइटम, वो सबको आपको अवॉइड करना है। उसके साथ भी बहुत इंपॉर्टेंट है शुगर का। शुगर मतलब वो भी शुगर आपको अवॉइड करना पड़ेगा फैटलेस के टाइम पे, ठीक है। देखिए, अनसैचुरेटेड फैट जो है आपको बोला कि एक हेल्दी फैट है। हम बोल रहे हैं कि फैट लूज करेंगे, लेकिन इधर बोल रहे हैं कि जो फैट है हमको हेल्दी फैट बॉडी को चाहिए, क्योंकि जो बॉडी को फैट में एक्चुअली क्या है कि हम बॉडी को विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, ये सब चीज चाहिए होता है, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, फैट चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा विटामिन होता है, कोई कोई विटामिन होता है, ए डी ई जो विटामिन होते हैं वो फैट सॉल्युबल होता है और ब्लड में उनको डिजोल्व होने के लिए फैट का मतलब गुड फैट उनको हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद हमको वो जो न्यूट्रिएंट वो प्रोवाइड, हम बॉडी को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं, तो इसीलिए हमको जो बॉडी में गुड फैट जरूरी होता है। तो हम फैट क्या है, सैचुरेटेड फैट क्या है, अनसैचुरेटेड फैट क्या है एंड ट्रांस फैट क्या है, अब मालूम हो गया आपको। देखिए, डाइट में आपको जब वेट लॉस पीरियड में आपको होते हैं, आपको ज़्यादातर उसमें डाइट में सैलड ऐड करना है आपको, जैसे कि फ्लैक्स सीड हो गया, सीड्स जितने भी आपको सीड्स है, फ्लैक्स सीड हो गया, चिया सीड हो गया, आपको पंपकिन सीड हो गया, ये सब चीज आपको ऐड करना है। ज्यादा से ज्यादा आपको जितने भी सैलड ऐड कर सकते हैं, और वेजिटेबल्स, बहुत सारे वेजिटेबल्स आपको ऐड करना है, ठीक है। उसके साथ डाइट में आपको मतलब जैसे कि ग्रीन टी हो गया, ग्रीन टी आप ऐड कर सकते हैं, ब्लैक कॉफी ऐड कर सकते हैं। आपका वेट लॉस पीरियड के टाइम पे आप ऐसी सब चीज ऐड कर सकते हैं। आपको क्या क्या नहीं खाना है आपको बोल दिया, इस खाने आपको पूरा मतलब क्या क्या ऐड करना है। ये जो होता है सैलड आपको कैलोरी देगा, और आपका जो फाइबर हो जो बॉडी में रिक्वायर्ड होता है मसल में, वो फाइबर बहुत सारा होता है सैलड में, और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा रखता है। तो फ्लैक्स सीड हो गया आपको, जैसे कि फ्लैक्स सीड में ओमेगा 3 होता है, गुड फैट होता है। पंपकिन सीड में ओमेगा 6 होता है, वो गुड फैट ही होता है। अब ब्लैक कॉफी आपको जैसे कि मालूम है जो कैफीन रहता है इसमें, तो कैफीन रहने की वजह से आपको मतलब दिन में आपको एनर्जेटिक फील करेगा। और ज्यादातर ग्रीन टी का मतलब क्या है कि आपको मतलब जो आपको भूख है ना, वो भूख को मेंटेन कर मतलब करके रखेगा वो, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे, देखिए आपको पूरा डाइट के हिसाब से पूरा डाइट प्लान बताऊंगा तो आपको बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा। आपको पूरा डाइट प्लान चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए डाइट प्लान भी बना दूंगा, ठीक है। लेकिन आपको क्या क्या करना है क्या नहीं करना है इस वीडियो में आपको बोल दिया हूँ, क्या क्या आपको अवॉइड करना है। उसके बाद हम आते हैं, देखिए आप उसी हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए आपको कितना कैलोरी, मतलब 500 कैलोरी आपको डाइट से बर्न करना है, आपको फैट नहीं खाना है, ठीक है। आप हाँ, और एक चीज डाइट में आप जरूर मतलब बॉडी के लिए, हमारा बॉडी के लिए हमको चाहिए क्या, एटलीस्ट 50 से 55% जो भी हम कैलोरी इंटेक करेंगे उसको कार्ब से आना चाहिए। जैसे बोला कि कार्बोहाइड्रेट्स हमको चाहिए, बॉडी का जो फ्यूल होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट्स होता है। हम बोलते हैं कि बॉडी को जो ऊर्जा देता है वो कार्बोहाइड्रेट से ही आता है। और 30 से 35% जो कैलोरी आएगा वो आएगा प्रोटीन से, ठीक है, प्रोटीन्स। एंड 10% रहेगा वो 10% रहेगा वो रहेगा आपका फैट, जैसे कि आपको बोला कि गुड फैट, आप फैट में ये सब चीज ऐड कर सकते हैं। उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए। आपको मतलब पूरा वीडियो चाहिए तो मैं आपको दे दूंगा। जैसे कि अब नेक्स्ट में आता है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज देखिए, कोई भी मतलब आपको जैसे कि बोलते हैं जिम जाने के लिए, वो नहीं है, वो सब मिथ है कि जिम जाने से हम वेट लॉस कर सकते हैं, नहीं कर सकते, वो मिथ है। आपको मतलब फिट रहने के लिए जिम का जरूरत नहीं है। आप चाहे तो घर में कर सकते हैं या फिर पार्क में जाके जस्ट मॉर्निंग वर्क करते हैं या फिर कुछ फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो भी आप फिट रह सकते हैं, ठीक है। आपको देखिए, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, 1 किलोमीटर आपको 1 किलोमीटर आप वॉक कर रहे हैं, कितना, सपोज 6 किलोमीटर पर आवर आप वॉक कर रहे हैं, तो भी आपका जो कैलोरी बर्न होगा वह 1 किलोमीटर में आपका लगभग आपका जितना भी बॉडी वेट, सपोज 100 kg का बंदा है उसका 100 कैलोरी बर्न होगा। सपोज 80 kg का पर्सन है, ठीक है, 80 kg का पर्सन है तो 1 किलोमीटर वो वॉक करेगा तो उसका भी 80
कैलोरी बर्न होगा। ठीक है, सपोज आप पकड़ लीजिए कि एक मिनट, सपोज आपको टारगेट लीजिए कि आपको 3 किलोमीटर आपको वॉक करना है। अब इधर ही सपोज 100 kg है, आपको उधर ही आपको लगभग 200 से आपको 300 कैलोरी बर्न हो जाएगा। मतलब थोड़ा स्पीड से आप चलोगे तो 200-300 कैलोरी वहीं पे आपका बर्न हो जाएगा। देखिए 500 कैलोरी आपको बोला था डाइट से, यहाँ पे ओनली 3 किलोमीटर आप चलोगे तो भी आपका कैलोरी बर्न हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद आप ज्यादा फास्ट आपको चाहिए तो एक्सरसाइज 30 मिनट का एक्सरसाइज कर लीजिए, जैसे कि कार्डियो कर लीजिए। मतलब वॉक के बाद जैसे कि जंपिंग जैक हो गया, आप थोड़ा सा क्रंचेस वगैरह कर लिया, थोड़ा सा हाई नी रेजेस कर दिया। आपको वो भी चाहिए एक्सरसाइज का वीडियो तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको पूरा जो 30 मिनट्स का कार्डियो है जो है पूरा 30 मिनट्स का वीडियो बताऊंगा। वो 30 मिनट का पूरा कार्डियो कैसे करते हैं मैं आपको घर में भी आप कर सकते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। आपको चाहिए तो मैसेज कीजिए, मैं आपके लिए 30 मिनट का कार्डियो सेशन बना के आपको दे दूंगा। और उसमें आप चैलेंज देता हूँ आपको, आप 3 to 6 महीने के अंदर भी आपका वेट लूज कर सकते हैं। और मैं भी लूज किया हूँ, मैं 86 kg का था जब मैं जिम स्टार्ट किया, तो अभी मैं 74 kg का हूँ। वेट लॉस किया था, इसी प्रोसेस में किया था, आपको उसी हिसाब से आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, तो 30 मिनट आपको कार्डियो भी कर सकते हैं। नहीं तो सपोज आप 3 किलोमीटर वॉक कर लिया, सपोज साइकिलिंग आप कर रहे हैं, साइकिलिंग आपको 1 किलोमीटर में 1 किमी में आपको 50 कैलोरी ओनली बर्न करेगा, 50 कैलोरी बर्न करेगा। तो आप चाहे तो साइकिलिंग भी 5 किलोमीटर कर लिया तो आपको 200 कैलोरी बर्न हो जाएगा। ठीक है, तो आप कैलोरी बर्न करने का मतलब इतना बड़ी बात नहीं है, आप कर सकते हो। एक्सरसाइज करोगे तो 30 मिनट में आप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ट्राई करो, पहले आज से ही स्टार्ट करो। तो अभी से मतलब जो आप चाह रहे हो ना, थोड़ा तो 1 स्टेप लो, आपको आगे जाके एक दूसरा स्टेप भी मिल जाएगा। अब अभी तक हम तीनों चीज के लिए बात कर चुके हैं, जैसे कि कैलोरीज हो गया, डाइट हो गया एंड एक्सरसाइज हो गया, और लास्ट एक्सरसाइज जो बोला था कि लास्ट जो 4th था हमारा, वो था रेस्ट। आपको मिनिमम 6 to 7 आवर्स पर डे स्लीप लेना है। ठीक है, रेस्ट लेना है, मतलब सोना आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सोना क्यों इंपॉर्टेंट है कि आपका मतलब ठीक से आप सही से नहीं रेस्ट नहीं लोगे तो आपको एक हार्मोन रिलीज होता है, जैसे कि आप बोलते हैं ग्रेलिन हार्मोन, GHRELIN, ग्रेलिन। ठीक है, वो जो ग्रेलिन हार्मोन रिलीज होता है ना, उसको हम बोलते हैं कि हंगर हार्मोन भी बोलते हैं। वो ना स्टोमक में रिलीज होता है, स्टोमक में। ठीक है, स्टोमक में रिलीज होता है। आपको जैसे कि आपको भूख लगता है तो आप बोल रहे हैं कि मतलब सोच रहे हैं भूख लग रहा है, तो इसी टाइम आपका ग्रेलिन हार्मोन रिलीज होता है, तो इसलिए आपको भूख लग रहा है। आपका स्लीप ठीक से नहीं होगा तो आपको ग्रेलिन हार्मोन ज्यादा इंक्रीज मतलब रिलीज होगा, तो आपको ज्यादा भूख लगेगा। अब ज्यादा भूख लगेगा आपको तो कैलोरी इंटेक भी बढ़ जाएगा, तो वो भी एक ओबेसिटी का कारण होता है कि सही से नहीं सोने का। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कि सही से 6 to 7 आवर आपको डेली सोना चाहिए। और एक चीज नहीं सोने से एक हार्मोन होता है कि जो आपका हंगर को मेंटेन करता है, वो होता है कि लेप्टिन हार्मोन। लेप्टिन हार्मोन वो आपका जो हंगर को वो मेंटेन करता है, मतलब जितना आपको बॉडी को चाहिए उस हिसाब से आपको भूख लगता है, वो होता है लेप्टिन हार्मोन। आपका ग्रेलिन हार्मोन इंक्रीज करने से ये डिक्रीज होता है, तो वो भी एक जैसे कि आपको बॉडी को मेंटेन करने के लिए सब हार्मोन का भी बैलेंस होना जरूरी है। तो इसीलिए आप सही से स्लीप लोगे तो यह हार्मोन भी आपका बैलेंस रहेगा और आपको वेट लॉस में हेल्प करेगा। तो सो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक था लगभग खत्म हो चुका है, और फाइनल में आपको कुछ टिप्स दूंगा जो कि ड्यूरिंग फैट लॉस के टाइम पे आपको बहुत ही जरूरी है। तो वो है आपका वाटर इंटेक। आपका जो डेली वाटर इंटेक होता है ना, आप 5 लीटर जरूर पीजिए, पानी पीजिए। पानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है फैट लॉस के टाइम पे। और आप खाने में आप मतलब ग्रेप्स हो गया, या फिर ग्रेप्स हो गया, ऑरेंज हो गया। सपोज आपको मतलब बीच बीच में भूख लग रहा है, आपको ऑरेंज भी एक ऑरेंज भी खा सकते हैं। मतलब आप 3 मील आप सेट किए हैं, आपको मतलब बीच में भूख लग रहा है तो आप एक ऑरेंज भी आप खा सकते हैं। वो भी क्योंकि आप फ्रूट्स में क्या होगा कि देखिए, फ्रूट्स जो होगा ना, फ्रूट्स में क्या होता है, फ्रूट्स आप इंटेक मतलब कर लेते हो। आप जूस बना के नहीं पीना है आपको जैसे कि रॉ होता है, एप्पल होता है, आपको रॉ खाना है। क्योंकि आप एक एप्पल खाओगे तो लगभग 150 ग्राम का होगा, लेकिन जूस बना के पियोगे 2-3 आप पी लोगे, तो एक एप्पल में लगभग 150 ग्राम का आपका कैलोरी होता है। अब 3 जूस बनाओगे आपको तो 450 ग्राम का मतलब 450 कैलोरी हो गया ना, तो वो भी कैलोरी इंटेक ज्यादा हो जाएगा। लेकिन आपको रॉ फ्रूट खाने से आपको मतलब पेट भी भर जाएगा, आपको भी लगेगा नहीं मैं कुछ खाया। ठीक है, तो उसको हमेशा आप जैसे कि आप रॉ फ्रूट्स ही खाइए, मतलब खाना जब खा रहे हैं ना, रॉ फ्रूट्स ही खाइए, तो उसमें आपको हेल्प होगा फैट लॉस में। तो उसमें क्या होगा कि जो फ्रूट्स में ज्यादातर फ्रूट्स में जो डाइजेस्ट करने के लिए ना जो एनर्जी मतलब इस्तेमाल होता है ना, वो आधा ही एनर्जी, मतलब जितना सपोज 150 ग्राम कैलोरी है एप्पल में, उसको डाइजेस्ट करने में ही 70 to 80 कैलोरी मतलब खर्चा हो जाता है। ठीक है, तो वो भी एक फायदेमंद है। फ्रूट्स में ज्यादा कैलोरी वो मतलब खुद को
डाइजेस्ट करने में खर्चा होता है, ठीक है। और थर्ड चीज है, आप चाहो तो वार्म वाटर, सुबह उठने के बाद वार्म वाटर, ल्यूकवार्म वाटर, उसके साथ लेमन ऐड करके पी सकते हो, उसमें भी आपको फायदा होगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका आज का जो सेशन था वो आपको सब कुछ मतलब मालूम हो गया, और मैं मेरे तरफ से जितना भी मेरा नॉलेज है मैं आपको मतलब ट्राई किया समझाने के लिए। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आप थोड़ा सा प्यार दीजिए, क्योंकि ये मेरा नया चैनल है, तो आप लोगों को थोड़ा सा प्यार मिलेगा तो मैं मुझे ग्रो करने के लिए हेल्प होगा, और आपके लिए अच्छा सा कंटेंट लेके मैं आपके लिए आ सकूं, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आपको ये पहले से मालूम था कि नहीं था आप कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय जगन्नाथ।